नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी कंटेंट मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। उसका ये 38वां लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप रेगुलर समय पर रिवाइज करते रहिएगा। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 20 लेक्चर तक का पीडीएफ आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं से आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम देखिए, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं क्या पोस्टपोन होगा या नहीं, तो देखिए मेरे हाथों में नहीं है। अगर होता तो शायद पोस्टपोन कर देता मैं, लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि पोस्टपोन करना चाहिए तो पोस्टपोन अगर होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप लोग फिलहाल इसी डेट को मानकर आप लोग तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 491 नंबर। तो मैंग्रोव्स आर प्लांट दैट है। तो देखिए सबसे पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो यहाँ पर आपको उनमें रेस्पिरेटरी रूट होते हैं, और मैंग्रोव इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्पिरेटरी रूट्स, यानी कि मैंग्रोव जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें इस तरह का आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें पाया जाता है, और वहाँ पर सुंदरी ट्री होता है। इसलिए देखिए आपको मैप में दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो बंगाल भारत का है और बांग्लादेश, उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का निर्माण होती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और यहीं पर आपको सुंदर वन इसको बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्री मिलता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं मैंग्रोव्स को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और एक आपको बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये आपको रीजन जो मैप में दिख रहा है। क्वेश्चन है कि उड़ीसा वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय। तो देखिए उड़ीसा का जो यहाँ पर प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल है, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था नरसिंह फर्स्ट। नरसिंह फर्स्ट, जो नरसिंह देव फर्स्ट थे, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, नरसिंह देव फर्स्ट। ये किस डायनेस्टी से थे? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे नरसिंह देव फर्स्ट, और इन्होंने ही कोणार्क जो सन टेम्पल है इसको बनवाया था। और ये आपको जो सन टेम्पल है, नाम में ही सन छिपा हुआ है, तो ये आपको जो गॉड है सन, सूर्य भगवान को समर्पित है ये मंदिर। और सबसे बड़ी बात है कि इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का जो सूची है उसमें शामिल किया गया है 1984 में। 1984 में ही इसको शामिल कर लिया है। टोटल अभी है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन है कि नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट। तो देखिए नेपाली नेपाल का लैंग्वेज है, लेकिन इसको इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें भी बोला जाता है। तो इसमें से और दिए गए ऑप्शन में से किस स्टेट में प्राइमरली जो है बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, सिक्किम में ये प्राइमरली बोला जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए सिक्किम को आप लोग मैप में देखिए, तो सिक्किम यहाँ पर आपको इस तरफ से भूटान और इधर नेपाल से सीमा अपना साझा करती है, और ऊपर आपको तिब्बत जो कि चीन के अभी कंट्रोल में है। तो चीन से ये आपको बाउंड्री। कैपिटल गंगटोक है, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, पीएस गोले के नाम से भी मशहूर हैं, और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। क्वेश्चन है कि हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ। तो देखिए हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये लोहे का एस्क है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, आयरन। इस तरह से आपको एक ड्यूरेलमिन पूछा जाता है, तो एल्यूमिनियम का एस्क है, एल्यूमिनियम का और है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। देखिए स्टडी ऑफ यूनिवर्स उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कॉस्मोलॉजी। तो इस तरह से देखिए कॉस्मोनॉट्स जो जाते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोनॉट। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? तो एस्ट्रोलॉजी इज द स्यूडो साइंस है, एक स्यूडो साइंस है दैट क्लेम्स टू डिवाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन अफेयर्स एंड द टेरेस्ट्रियल इवेंट बाय द स्टडिंग द मोमेंट एंड द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजर, इस तरह से आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते हैं, लोग अपना ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। तो देखिए लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी उसी सबसे रिलेटेड होता है। उसका देखिए लिम्नोलॉजी, एक लिम्नोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, जैसे लेक हो गया, रिजर्वेयर हो गया, रिवर, स्ट्रीम, वेटलैंड, ग्राउंड वाटर, तो इसके जो अध्ययन करते हैं उनको लिम्नोलॉजी बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी से आप वाकिफ होंगे कि स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजिक एक्टिविटीज सच एज अर्थक्वेक। तो यानी कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि अडल्फ हिटलर कहाँ के पॉलिटिशियन थे
जो कि रिस्पॉन्सिबल है जीनोसाइड फॉर मिलियंस ऑफ ज्यू। तो जो ज्यूस यानी कि यहूदियों के, जो लाखों यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेवार है एडोल्फ हिटलर। इस तरह से आप देखिए स्मॉल मूछें इनकी होती थी। तो ये आपको किस देश के पॉलिटिशियन थे? तो ये थे जर्मन के, यानी कि जर्मन के जो नाजी पार्टी थे उनके लीडर थे एडोल्फ हिटलर, और इन्होंने लाखों यहूदियों को यहाँ पर नरसंहार किया था। तो इनके लिए इनका क्लेम किया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपको जर्मन के थे, नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे, नाजी पार्टी के लीडर थे। और देखिए इन्होंने एक अपना बायोग्राफी यानी कि ऑटोबायोग्राफी है इनका, मेन काम्फ, यानी कि मेन काम्फ लिखने वाले हिटलर ही है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान मैरिड शी वाज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्र गढ़वाल। तो देखिए जयचंद्र गढ़वाल की जो डॉटर थी उससे पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली। तो उसके नाम क्या था? तो समयुक्ता इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी इज द करेक्ट, समयुक्ता। तो समयुक्ता से शादी पृथ्वीराज चौहान ने की। और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के प्रतापी राजा थे। और इनके दो लड़ाई इंपॉर्टेंट है। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। तो इस तरह से आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्या आप बता सकते हैं कि तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीता या फिर मोहम्मद गोरी? तो मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की प्रथम लड़ाई और तराइन की दूसरी। तो दोनों लड़ाइयों के बारे में बताइए कि प्रथम लड़ाई और दूसरी लड़ाई में कौन कौन विजयी रहा। क्वेश्चन है कि व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। ये जो नेशनल फ्लैग अपना प्यारा भारत का है, तो इसमें जो आपको व्हील देखने को मिल रहा है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, वो ये क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है दोस्तों ट्रुथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ट्रुथ, सत्य को दर्शाता है ये आपको व्हील। और इसमें 3 कलर हैं इसलिए ट्राई कलर बुलाया जाता है। तो ट्राई कलर जहाँ भी लहराते हुए नजर आते हैं तो हर एक इंडियन मंत्रमुग्ध जरूर हो जाते होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 24 स्पोक्स होते हैं और ये ट्रुथ को दर्शाता है व्हील इन नेशनल फ्लैग। और इसकी देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। तो ये लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई यहाँ पर 2 होना अनिवार्य है। 3:2 में होता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। क्वेश्चन है कि रणथंभौर फोर्ट इज इन, यानी कि रणथंभौर फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सवाई माधोपुर जो लोकेशन है राजस्थान में, वहीं पर लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, राजस्थान में रणथंभौर फोर्ट। और ये देखिए सबसे बात है कि ये आपको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल है। 2013 में ही इसको शामिल किया गया। देखिए सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि 5 अदर हिल के साथ, जो 5 अदर हिल हैं उसके साथ ही रणथंभौर फोर्ट को भी शामिल किया गया था यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो देखिए यूनेस्को के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सबके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है तो उसको तो आप याद रखिएगा। जैसा कोणार्क का सन टेम्पल मैंने बताया था कि 1984 में उसको शामिल किया गया था यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए 500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं। 1000 क्वेश्चन मैंने बोला था लेकिन 500 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग धैर्य रखिए, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए डोगरी इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट या यूटी। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर डी है। तो देखिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। और देखिए जम्मू कश्मीर के 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। तो डोगरी जम्मू कश्मीर का यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो इस तरह से आप लोग, और ये आपको देखिए इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और देखिए पाकिस्तान में भी 5 मिलियन पीपल्स के करीब बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैप में आप लोग देखिए कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको लद्दाख है जिसमें कि 2 जिले लेह और कारगिल है। और देखिए इसके कैपिटल श्रीनगर में से अक्टूबर और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक के। देखिए यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। क्या आप बता सकते हैं कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज। तो देखिए स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हाई इन्फ्लेशन होती है, लो ग्रोथ होती है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, उसको तब बोला जाएगा जब महंगाई ज़्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, यानी कि लोग बेरोजगार बैठे हैं, महंगाई भी ज़्यादा है, और तो ग्रोथ वहाँ पर ऑब्वियसली कम होगी। तो इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन।
अब देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई को गाइडलाइन देती है कि महंगाई को यहाँ पर 4+-2 यानी कि इन्फ्लेशन को 4+-2 रखा जाए इतना %। तो अभी लेकिन महंगाई ज़्यादा है, यानी कि देखिए 2 से 6 के बीच में रखना का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी 6 से ज़्यादा है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो स्टैगफ्लेशन का दौर अभी बोल सकते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन भी है, तो लो ग्रोथ भी है। क्वेश्चन है कि हु प्लेड गांधी इन 1982 ऑस्कर विनिंग मूवी ऑफ द सेम नेम। तो गांधी नाम से मूवी बनी थी 1982 में, जो कि ऑस्कर विनिंग मूवी थी। तो उसमें गांधी का रोल किसने निभाया था? तो इस तरह से देख सकते हैं गांधी मूवी बनी थी, इसमें बेन किंग्सले ने ये रोल किया था गांधी का। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वेन किंग्सले। और इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था रिचर्ड एटनबरो ने। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो गांधी मूवी थी उसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने, और गांधी का रोल बेन किंग्सले ने किया था। इसको 1982 में ऑस्कर मिला भी था। क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो देखिए कोविड के दौर में एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिला है, बाकी जो अदर सेक्टर हैं जैसे कि सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ग्रोथ पॉजिटिव देखने को मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो इंडियाज पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है कितने % है? तो करीब 55% लोग एम्प्लॉयड हैं इसमें। लेकिन आप दुर्भाग्य की बात देखिए कि इतने % लोग खेती करते हैं, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है मात्र 17 से 18%, यानी कि 17 से 18% ही लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इंडिया के जीडीपी में। और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, करीब 55 से 60% के आसपास। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जहां आधे से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, और वहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 17 से 18%। क्वेश्चन है कि विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम। तो ध्यान रख सकते हैं 8 जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1600 एडी में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर भारत में स्थापना हुआ था। ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवा। तो देखिए पांडवा और कौरवों की लड़ाई जो आपको ध्यान रखना है महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पांडव के जो ब्रदर्स के क्रम आपको बताना है। तो सबसे बड़ा इसमें पूछा जा रहा है, तो युधिष्ठिर इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ये होगा युधिष्ठिर। और देखिए युधिष्ठिर को धर्मराज भी बुलाया जाता है, तो धर्म इसका भी नाम है। उसके बाद देखिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो इस तरह से क्रम में है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सबसे छोटा थे सहदेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है उसका जनरल अवेयरनेस का तैयारी प्रिपेयर फॉर नौकरी पे करवाया जा रहा है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस रखिए। सो थैंक यू।